जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और डिटेल में मैं आज आपको गाइडलाइंस दूंगी वो मतलब जब अकाउंट हम बिल्कुल न्यू क्रिएट करते हैं और अकाउंट न्यू क्रिएशन के फौरन बाद ही अगर डीएक्टिवेट हो जाता है तो उस इशू को हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है और किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगी। सो फर्स्टली आपको मैं बताती चलूं कि अमेजोन का जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है, उसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको देना चाहूंगी। मैं यहाँ पर अमेजोन सेलर सेंट्रल और साइन अप इस तरह करके कुछ यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि हम इसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं। अगर हम इसको साइन अप करना चाहते हैं लेट से, ओहो ये तो अकाउंट लॉगिन है, इस वजह से इस तरह से हो रहा है। एक मिनट, मैं दूसरी टैब ओपन करती हूँ, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जी, यहाँ पर मैं अमेजोन लिखकर जो है वो सर्च करती हूँ, अमेजोन सेलर, ठीक है। और इसको साइन अप पे नहीं लेकर जाते हम, तो मैं जस्ट अमेजोन लिखती हूँ, ठीक है। जस्ट अमेजोन लिखकर सर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर खुल जाता है, नहीं तो हमें अमेजोन साइन अप लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने सर्च करना है और हम अगर साइन अप करना चाहते हैं न्यू अकाउंट के लिए तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसको हम क्लिक करते हैं। ये क्रिएशन का प्रोसीजर है, ठीक है। अब क्रिएशन में दो तरह की चीजें होती हैं, या तो अकाउंट जब क्रिएट किया जाता है तो बिल्कुल आप समझो कि न्यू इंफॉर्मेशन पर किया जाता है, और एलएलसी बेस्ड अकाउंट भी होते हैं और इंडिविजुअल डिटेल्स पर भी अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अमेजोन का जब हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एलएलसी पर क्रिएट कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल डिटेल्स पर कर रहे हैं। अब दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। यूएस की मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएसए की मार्केट प्लेस में आप समझो कि अकाउंट क्रिएशन जब हम कर रहे होते हैं, अगर हम पर्सनल पासपोर्ट या आईडी कार्ड और पर्सनल पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट को यूज करके अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट होगा। उसमें $40 तो कटेंगे ही, लेकिन वो डिटेल्स में कोई बिजनेस नहीं उसमें होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा। अच्छा, अब इस तरह के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा सस्पेंशन के आजकल चांसेस आते हैं कि अकाउंट जस्ट आपने क्रिएट किया और क्रिएशन के फौरन बाद ही अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। दूसरा जो तरीका कार मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमें ये होता है कि एलएलसी पर अकाउंट क्रिएट किया जाता है और बिजनेस हम अपना शो करते हैं, और ऑब्वियसली जब हम अपना बिजनेस शो कर रहे होते हैं तो अमेजोन जो है उस टाइम पर हमें बिजनेस की सारी डिटेल्स पूछता है। हमने एलएलसी के डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, उसमें जो चार्ज मेथड है यानी कि जिससे हमने पेमेंट को डिडक्ट करवाया होता है वो हम पाकिस्तानी भी यूज कर सकते हैं और हम वर्चुअल कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मतलब डिटेल्स पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की डिटेल्स आप एंटर करते हो, अमेजोन को बताते हो कि हमारे पास बिजनेस है, हम इसके ऑनर हैं, और उसमें आप बिजनेस के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हो अमेजोन को। ये चीज होती है। लेकिन अब दोनों सिनेरियोज में अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर देखो जैसे ये अकाउंट है, ये एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, लेकिन सॉरी एलटीडी बेस्ड अकाउंट है। एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बेस्ड अकाउंट होता है जो कि यूके की इंफॉर्मेशन पर बना हुआ होता है। अब यूके की इंफॉर्मेशन पे जो यूके की कंपनी होती है उसे एलटीडी कहते हैं, और उस पर अकाउंट क्रिएट करके हम ग्लोबली स्विच करके यूएस में भी सेलिंग कर सकते हैं।
अब देखो जैसे ये अकाउंट इन्होंने ग्लोबल किया और यूएस में इन्होंने सेलिंग स्टार्ट करने के लिए जस्ट अकाउंट को की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की, तो फौरी तौर पे अकाउंट जो है वो इनका डीएक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर देखें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पर इन्हें 14 मई को इन्होंने ये स्विच किया था और सेम डे पर इनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया था, क्योंकि अमेजोन ने कहा कि अमेजोन फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चाहता है पूछना, बिजनेस लाइसेंस बताएं या फिर यूटिलिटी बिल सेंड करें, और क्रेडिट कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसमें से पैसे कट चुके हों और वो फ्यूचर की पेमेंट भी डिडक्ट करने के लिए वो कार्ड रेडी हो, और जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए, और आप जो है वो अगर किसी और लैंग्वेज में करते हो तो उसकी नोटराइज्ड ट्रांसलेशन होनी चाहिए सपोर्टेड लैंग्वेज में, और आपको सेंड कैसे करनी है इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से सेंड करनी है। और अगर अमेजोन कहते हैं कि आप सेंड नहीं करते तो आप का अकाउंट जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। सो ये चीज यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। अब देखो इसके इस अकाउंट के लिए हमारे पास कोई ज्यादा चीजें अमेजोन ने रिक्वायर नहीं की, ना तो कोई अपील की है ना कुछ और किया है, ठीक है। अमेजोन ने जस्ट ये कहा है कि आप अपनी यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करो या बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करो। अब क्योंकि इनका अकाउंट जो है वो यूएस बेस्ड है लेकिन एलएलसी पर नहीं बना हुआ, इसलिए ये अपना बिजनेस लाइसेंस जो है वो नहीं दे सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से हमने हैंडल करना है। अच्छा अब ना जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो या फिर बिजनेस एड्रेस, अब बिजनेस एड्रेस पर बेसिकली इसमें जो बिजनेस एड्रेस है उस पर तो सिर्फ एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें हो सकती हैं या बिजनेस लाइसेंस हो सकता है, लेकिन जो आप समझ लो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है रेजिडेंशियल उस पर यूटिलिटी बिल हो सकता है। तो आप देखो कि रेजिडेंशियल एड्रेस पर एड्रेस सेम होना चाहिए। इवन अमेजोन के अकॉर्डिंग उस बंदे का उस पर्सन का नेम भी उस बिल के ऊपर सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि एड्रेस सेम होता है लेकिन वो यूटिलिटी बिल किसी और के नाम पर होता है, लाइक फादर के नेम पर होता है या ब्रदर के नेम पर होता है, किसी और फैमिली मेंबर के नेम पर होता है। तो उसमें फिर हमें अपना एविडेंस अपील लिखकर सबमिट करवाना पड़ता है कि हमारा जो यूटिलिटी बिल है वो एड्रेस तो है लेकिन नाम किसी और का क्यों है, उसके लिए आपको अपील सबमिट करवानी पड़ती है। लेकिन अगर यूटिलिटी बिल आपके अपने नाम पर है तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी कि ये बिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस का यूज कर सकते हो, फिक्स लैंडलाइन का, मोबाइल फोन का, पाइप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और पाइप गैस, इनमें से आप किसी का भी यूटिलिटी बिल इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल बिल है वो गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, अगर वाटर का आप दे सकते हो वो है, और फिक्स लैंडलाइन यानी कि पीटीसीएल का है। अगर आप इंटरनेट सर्विस वगैरह का प्रोवाइड करते हो तो वो काफी हद तक अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, अकाउंट हेल्थ पर जाना है और सबमिशन का तरीका बता रही हूँ। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अमेजोन ने रिक्वायर की है उसका यहाँ पर डिटेल लिखोगे। अमेजोन ने आपसे यूटिलिटी बिल रिक्वायर की, अगर आप यूटिलिटी बिल सबमिट करवा रहे हो तो यहाँ पर डिटेल में लिखोगे कि कौन सा यूटिलिटी बिल सबमिट करवा रहे हो वो चीज, और अगर आपका यूटिलिटी बिल आपके नाम पर नहीं है तो उसकी रीजन जो है वो यहाँ पर लिखोगे कि क्यों आपके नाम पर नहीं है, वो सारी रीजन यहाँ पर डिटेल में आपने लिखना है। उसके बाद जो यूटिलिटी बिल है उसको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपने फाइल को सिलेक्ट करके जो भी यूटिलिटी बिल होगा उसको सबमिट करवा देना है। अब देखिए हमने यूटिलिटी बिल सबमिट करवाया तो अमेजोन ने एक छोटी सी वेरिफिकेशन और खोल दी, जरूरी नहीं होता कि फौरी तौर पर अकाउंट ही एक्टिव कर दे। हमने 10 जुलाई को सबमिट करवाया था, 11 जुलाई को ये ईमेल आई है कि अमेजोन कह रहा है कि अगर आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो कंप्लीट करो, और इसमें इनहेंस सिक्योरिटी मैयर होंगे।
वीडियो कॉल के दौरान यू विल बी रिक्वायर्ड टू शो आवर एसोसिएट ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जब जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इस्तेमाल किया था वो आपने शो करना है। अगर आपने आईडी कार्ड यूज किया था तो वो दिखाना है, अगर पासपोर्ट यूज किया था तो वो दिखाना है। अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते या फिर फेल हो जाते हो हमारे एसोसिएट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए ड्यूरिंग द वीडियो कॉल, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा, रीएक्टिवेट नहीं होगा। हाउ टू कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू अ वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल कैसे ज्वाइन करनी है? सेलर सेंट्रल में लॉगिन होना है और उसके बाद ये एक लिंक है, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, यानी कि इसको इस तरह से गूगल सर्च करेंगे। अभी हमने कंप्लीट करवानी है इसकी, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कुकीज वगैरह रिमूव करनी है और मार्केट प्लेस यूएस सिलेक्ट करनी है और अकाउंट सिलेक्ट करना है और उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर क्लिक करके जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी उसको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये देखें, यहाँ से वो कह रहा है कि टेक अ फोटो ऑफ योर फेस या फिर आप वीडियो कॉल ज्वाइन करना चाहेंगे। तो वीडियो कॉल ज्वाइन करना ज्यादा सेफ होती है बनिस्बत इसकी कि आप फोटो जो है अपने फेस की भेज दें। उसके बाद देखें, प्रिपेयर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी सबमिट करवानी है एंड हैव इट अवेलेबल बिफोर द वीडियो कॉल स्टार्ट। वीडियो कॉल स्टार्ट होने से पहले इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और मेक श्योर करें कि जब आप वीडियो कॉल को ज्वाइन करें तो जो भी डिवाइस आप यूज करें उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, स्टेबल रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए। गूगल क्रोम को यूज कर ले वो ज्यादा बेहतर है सफारी की निस्बत। उसके अलावा कैमरे और माइक्रोफोन दोनों को इनेबल करना है आपने। Amazon रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो देखें, ये वेरिफिकेशन क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, जब वो अवेलेबल होगा हम इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। देखें, अकाउंट बिल्कुल इनिशियली जैसे ही क्रिएट किया गया था अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। उसके बाद रीएक्टिवेशन के दो प्रोसीजर्स थे, वो मैंने आपको बता दिए कि पहला प्रोसीजर अमेजोन ने यूटिलिटी बिल मांगा था, हमने वो सबमिट करवाया। उसके बाद अमेजोन ने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन इनकी ओपन कर दी। अब जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो अकाउंट इनका रीएक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हो गई यूएस की मार्केट। अब मैं आपको यूके की मार्केट प्लेस दिखाती हूँ। ये एक यूके का अकाउंट है जो कि डीएक्टिवेटेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पर सेलिंग हुई हुई है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट नहीं है, इस पर कुछ सेलिंग हुई हुई है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपने जाना है और उसके बाद देखो ये बहुत सारे मैसेजेस इनके यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि वन स्टेप में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। स्पेशली यूके में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पर देखिए अमेजोन पूछ रहा है, अमेजोन ने सबसे पहले कांटेक्ट किया 19 मई पिछले साल की, और यहाँ पर उन्होंने प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह मांगा और प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन के लिए उन्होंने कहा कि जो भी इस अकाउंट का प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन है उसकी ये कोई एक चीज प्रोवाइड कर दें, चाहे यूटिलिटी बिल, चाहे बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि अमेजोन 3 जून को उनसे फिर कांटेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दोबारा से इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट भेजें। अच्छा, उसके बाद फर्दर देखें, ये मतलब उनको इतना आइडिया नहीं था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अब अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक सेंड नहीं कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पर देखो कांटेक्ट पर्सन को उन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस भेजो दोबारा से, फिर उन्होंने कहा कि वही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं वो बिजनेस के हैं और वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। असल में बहुत सारे लोगों को ये चीज भी समझ नहीं आ रही होती कि बिजनेस और प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन का मतलब ये कि जिस बंदे के नाम पर अकाउंट है उसकी एड्रेस वेरिफिकेशन, जाहिर बात है वो बंदा जहां रहता है वो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है और उस एड्रेस की अमेजोन इंफॉर्मेशन मांग रहा है। और जो बिजनेस है ऑब्वियसली आपके नाम पर एक बिजनेस रजिस्टर्ड है और आप बिजनेस की कोई डिटेल इधर सेंड कर रहे हो, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, जब आप रॉन्ग डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट कराओगे तो अमेजोन
पहले तो चांसेस देता था, अब वो भी चांसेस बहुत कम करती हैं। अब यहाँ पर देखो, द बिजनेस डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड was not recently filed share allotment, वो कुछ इनका कुछ और इशू भी क्रिएट हो गया। अलबत्ता उसको छोड़े, आप ये देखें कि यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट दोबारा से अमेजोन मांग रहा है, जो कि ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही, ये बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते जा रहे हैं। उसके बाद देखें, इन्होंने कुछ सबमिट करवाया। अब अमेजोन कहते हैं कि हमें जो है वो आप जी ये देखें, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, अकाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा विद इन 60 डेज। और अमेजोन ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हैं कि आप ऐसे करो, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में जाओ, बेनिफिशियल ऑनर ऐड करो, और इन्होंने ऑनर ही चेंज कर दिया था अकाउंट का माशाल्लाह से। अब इसके बाद आगे देखें, फर्दर जो है अमेजोन इनसे वही चीजें मांगता जा रहा है कि आप बिजनेस और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, अमेजोन कह रहे हैं कि जो भी सेलर सेंट्रल में आपने एड्रेस, बिजनेस का, स्ट्रीट नेम, हाउस नेम, जो चीजें भी आपने सबमिट करवाई हैं, अब वो चीजें सबमिट करवाओ। क्योंकि वो चीजें गलत सबमिट करवाते जा रहे थे। जब गलत सबमिट करवाओ ना, फिर अमेजोन अगली चीज मांगना स्टार्ट हो जाता है। उसमें अमेजोन कह रहा है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में जाओ, वहां पर बिजनेस और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां पर डॉक्यूमेंट ऐड करो, इंफॉर्मेशन को अमेंड करना है तो वो करो, और फिर सबमिट कराओ वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद देखें, ये कराते गए, मैं आपको मतलब शॉर्टली दिखा रही हूँ। अब अमेजोन कहते हैं कि हम आपके स्टेटस ऑफ अमेजोन अकाउंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और आपकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, और अकाउंट तब तक डीएक्टिवेट रहेगा जब तक आप अपनी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवा देते। व्हाट्स द नेक्स्ट? असल चीज ये है, अब अमेजोन कह रहा है कि ना आपको सेवरल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाओ, पीडीएफ के फॉर्मेट में सबमिट करवाओ, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो क्रॉप नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल कलर में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए, कोई भी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, एलिजिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें अमेजोन कह रहा है कि सबमिट करवाएं। अच्छा, 6 सितंबर के बाद अगर मैं आपको फर्दर दिखाऊं, अमेजोन ने अब इनसे स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफाइड बैंक लेटर मांगे हैं। अब ना पाकिस्तानी जो सर्टिफाइड लेटर होते हैं ना, उसमें एक चीज होती है कि उसमें एड्रेस नहीं होता, रेजिडेंशियल एड्रेस या जिस एड्रेस पर अकाउंट बना होता है वो नहीं होता, वो आपको रिक्वेस्ट करके लिखवाना पड़ता है उसके अंदर। उस स्टेटमेंट में बंदे का नेम, सर्टिफाइड लेटर में बंदे का अकाउंट नंबर, और अकाउंट किस टाइप का है, किस एड्रेस पर उसका अकाउंट खुला हुआ है, और करंटली वो अकाउंट एक्टिव है या नहीं, ये चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और जिस बैंक से भी आप सर्टिफाइड लेटर बनवा रहे हो, उसके लेटर हेड पर वो होना चाहिए। लेटर हेड पर होगा तो ऑब्वियसली उसका लोगो भी होगा, उस बैंक का एड्रेस भी होगा, सारी डिटेल उसके ऊपर गिवन होगी, तो फिर जाकर ये सर्टिफाइड लेटर अमेजोन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर देखो, प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन का अमेजोन सर्टिफाइड बैंक लेटर मांग रहा है, जो कि 180 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, साइन और स्टैंप होना चाहिए बैंक से, बैंक का नेम और लोगो होना चाहिए, अकाउंट होल्डर का नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर, ये चीजें लाजमी मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें, 8 सितंबर के बाद 12 सितंबर को भी वो यही चीज सर्टिफाइड बैंक लेटर ही मांग रहे हैं। उसके बाद 17 सितंबर को अमेजोन ने कहा कि एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, या तो नेशनल आईडी या यूटिलिटी बिल, कोई भी चीज प्रोवाइड करें लाजमी। ठीक है, इतने इतने इनको चांसेस दिए हैं, लेकिन ये लोग अकाउंट डीएक्टिवेट करवा के बैठ गए। अब यहाँ पर देखो, ये फाइनल डिसीजन अमेजोन का आ गया कि आप amazon.co.uk इसको फर्दर मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस फेल हो गया, अब आप सेल आउट नहीं कर सकते। अगर आप मतलब फंड्स वगैरह के बारे में कोई कांटेक्ट करना चाहते हो, तो पेमेंट्स इन्वेस्टिगेट -investigate@amazon.co.uk पर कांटेक्ट कर लें, और अगर कोई इन्वेंट्री है तो उसका भी कांटेक्ट कर लें, अदरवाइज वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अब उसके बाद देखें,
यहाँ पर फिर लिखा कि हमने आपकी इंफॉर्मेशन चेक की है और हमने ये डिसाइड किया कि अब आप फर्दर सेल आउट नहीं कर सकते, और अगर आप कोई नया अकाउंट भी बनाते हैं तो हम उसे डिक्लाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमने इस अकाउंट पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट की। इसके बाद फंड्स के लिए बेसिकली ये अकाउंट हमारे पास आया। अब यहाँ पर देखें कि हमने फंड्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड की और अमेजोन ने कहा कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं, और कंप्लीट करवाने के बाद हम आपके फंड्स जो हैं वो डिस्पर्स करेंगे। हमने ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाई, इनकी यूएस में भी पेमेंट स्टक थी। सो यहाँ पर आप देखोगे कि यूएस की जो मतलब पेमेंट है वो अमेजोन ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली, और लेकिन फिर भी उन्होंने कंडीशन रखी कि आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाओगे, उसके बाद आपके फंड्स अब ऑटोमेटिक डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर अमेजोन ने उन्हें कहा कि दोबारा से आप स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफाइड बैंक लेटर दे दो, और जो कि माशाल्लाह वो आज तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। और इसमें ये है कि अकाउंट हेल्थ पर जब हम जाते हैं, इनकी यूएस की जो पेमेंट थी वो डिसबर्स हो गई थी, और जो यूके की है वो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनकी डिसबर्स नहीं होगी, और यूएसए में इनकी पेमेंट बहुत ज्यादा थी, वो इनकी डिसबर्स हो गई, लेकिन यूके की इनकी अभी तक नहीं हो सकी। पहले जब इनके रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर इस तरह से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी सबमिशन की इंफॉर्मेशन नहीं आती, और पहले भी नहीं आती थी, बाद में 60 डेज के लिए अमेजोन ने इसको ओपन किया था, लेकिन ये लोग अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन दोबारा से अमेजोन को प्रोवाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है अमेजोन ने दोबारा से मतलब लॉक कर दिया, यहाँ पर सबमिशन का बटन दोबारा से बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखो अभी तक एक्टिव है। एक्सपैंड पर क्लिक करके यहाँ पर इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एडिट करने का ऑप्शन है, प्लस वो कहते हैं यहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट जो बैंक सर्टिफाइड लेटर है वो यहाँ पर अपलोड करो और सेव कर दो। पहले जब ये अकाउंट हमारे पास आया था तो इस पर इसी तरह के बटन थे, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, और क्लिक नहीं होता था इसके ऊपर। ठीक है, और अमेजोन ने जो है वो इनका अकाउंट जो है वो टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स आजकल इसी तरह के आपको मिलेंगे डीएक्टिवेटेड अकाउंट, जिसके ऊपर अमेजोन की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और जब आप रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे तो जस्ट ये डिसेबल बटन होंगे, कुछ भी सबमिट करवाने का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि अमेजोन की कुछ ईमेल्स हैं, वो ईमेल्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। उन ईमेल्स पर हमने अमेजोन से कांटेक्ट करना शुरू किया और अपनी सिचुएशन बताई कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, या वेरिफिकेशन किस वजह से हमारी फेल हुई। वो हमने सारी रीजन जो है वो अमेजोन को प्रोवाइड की, और जस्ट एक ईमेल करनी है, उसमें कोई अपील नहीं है, ना कोई इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। हमने जस्ट एक अपील की है, ईमेल की है सॉरी, और उस ईमेल के थ्रू अमेजोन का हमें रिस्पॉन्स देखें, मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जब फंड्स के बाद हमने जब अपील की और ईमेल के थ्रू अमेजोन से कांटेक्ट किया, तो उस टाइम पर अमेजोन ने दोबारा से निकाह कि आप सर्टिफाइड बैंक लेटर प्रोवाइड करो, और इंफॉर्मेशन एडिट करने का ऑप्शन भी दे दिया। सो यहाँ पर देखें कि इनकी दोबारा से वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइंट है वो किसी फॉरेन टूर पे गए हुए काफी मंथ से, तो वो आए नहीं अभी तक। जब तक वो आएंगे नहीं उनका लेटर प्रोवाइड नहीं होगा, तो वो लेटर प्रोवाइड करेंगे, जस्ट सबमिट करवाएंगे तो अकाउंट हमारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि हमें मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफाइड बैंक लेटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे, वो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट अटैच करने का मतलब पोर्शन हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। तो ये आपको वो केस दिखा रही हूँ जो कि फाइनल डिसीजन था अमेजोन का, कि अगर आप कोई नया अकाउंट भी बनाते हो तो हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो उसके लिए जो इस अकाउंट की मेन ईमेल एड्रेस है, यानी कि जिस पर अकाउंट क्रिएट किया गया था, उसके थ्रू हमने कुछ ईमेल्स हैं अमेजोन की जो कि मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी अभी शॉर्टली। तो उन ईमेल्स पर हमने कांटेक्ट किया था अमेजोन के साथ,
और अमेजोन ने हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होने के चांसेस 100% हो गए, क्योंकि अमेजोन ये चांस जब देता है तो समझो कि अकाउंट इसके बाद खुल जाना होता है। और सम टाइम ये होता है चांस लेने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो इनकम्प्लीट हो चुका होता है, यानी कि बहुत सारे प्रोसीजर से गुजर चुका होता है। सो अगर आपने कोई मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, यानी कि एडिटेड कोई ऐसे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, तो फिर ये रीएक्टिवेशन का बटन जल्दी खुल जाता है। और अगर किसी ने कोई एडिट करके स्कैन करके, बड़े लोग करते हैं, फिर प्रिंट निकालते हैं और फिर उसको स्कैन करके फिर अपलोड करते हैं, तो अमेजोन का एल्गोरिदम इतना तो नहीं है कि इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि वो इस तरह के डॉक्यूमेंट को ना पकड़े। तो जिन लोगों ने ये किया होता है उनके अकाउंट पर नो डाउट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर दोबारा से खुलवाना काफी मुश्किल होता है। गलत डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जाली डॉक्यूमेंट किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है, और फिर जाकर भी 50-50% चांसेस होते हैं कि अकाउंट खुले या ना खुले। ठीक है, तो ये तरीका कार है जो कि मैंने आपको सारा डिटेल में यूके और यूएसए का जो अकाउंट आजकल वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं उसको मैंने क्लियर कर दिया है। सो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन आप पूछना स्टार्ट करें।